नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं एक नौजवान जिसको अपने दोनों ओंठ बहुत जाड़े हैं, वो बारीक ज़्यादा से ज़्यादा करके चाहिए। देखिए वो क्या कहते हैं और किस प्रकार से उनके दोनों ओंठ बारीक किए गए। तुम्हाला काय करायचं आहे आज? अ, सांगा थोडं. मला लिप रिडक्शन थेरपी करायची आहे. दोन्ही ओठ माझे मोठे आहेत, ते मला स्मॉल करायचे आहेत ॲज मॅक्झिमम ॲज पॉसिबल. सिटिंग पोजीशन में इस पेशेंट के लिप्स में मार्किंग कर रहा हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उनको पूछते हुए उनकी जो ख्वाहिश है उसके अनुसार मैं ओठ के ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि कम करने से बाद में उनके चेहरे पे कैसा सूट होगा। इसलिए दोनों अपर और लोअर लिप अलग अलग प्रकार से मैंने मार्किंग की है, जो आप देख सकते हैं। ये आवश्यक है कि सिटिंग पोजीशन में मार्किंग करना, बिकॉज ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट सो जाता है तो ओठों की पोजीशन बदलती है, अपीयरेंस बदलता है चेहरे का। क्योंकि अक्सर ऑपरेशन के बाद पेशेंट खुद को एसेस करता है, खुद का चेहरा मिरर में देखता है तो सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन में देखता है। ये मार्किंग इस प्रकार की गई है कि वेट और ड्राई एरिया बराबर प्रोपोर्शनेट रहे, ड्राई एरिया बहुत बाहर नहीं रहे या वेट एरिया भी बहुत बाहर नहीं दिखाई दे। उसके साथ साथ ऊपर का ओठ भी उसी प्रकार बारीक किया गया है। ये जो मार्किंग इंक है, मैक्सिमम प्रिकॉशन ली जाती है कि ऑपरेशन के दरमियान वो निकल न जाए, क्योंकि अगर वो मार्किंग निकल गई तो बहुत कठिन है कि फिर वहां मार्किंग करना। अभी मैं ऑपरेशन चालू कर रहा हूँ, उसके पहले दोनों ओठ नम करना प्रोसीजर चालू है। एनेस्थीसिया दे रहे हैं। पहले मैंने 15% स्प्रे दिया है। जहां इंजेक्शन देना है वो एरिया नम हो जाता है। ये फोटो ऑपरेशन थिएटर में टीवी पे लगाए हैं। ये मेरे गाइडेंस के लिए है कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ और बार बार उन्हें देख सकता हूँ। पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में होने के कारण इंजेक्शन देने के बाद ओठ फूल जाते हैं। अभी ज़ाइलोकेन एनेस्थीसिया में दे रहा हूँ निचले ओठ में। ओठों के जो नर्व्स रहते हैं उनको ब्लॉक किया जाता है। उससे कम से कम 3 से 4 घंटे तक दोनों ओठ नम हो जाते हैं। पेशेंट को बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता है और ऑपरेशन के बाद 4 से 6 घंटे तक तकलीफ भी नहीं होती है। सब तरफ से इंजेक्शन दिए जा रहा है। ऊपर की इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व भी ब्लॉक कर रहे हैं। उससे जो ऊपरी ओठ है वो पूरा नम हो जाता है। एनेस्थीसिया महत्वपूर्ण है। बराबर अगर दिया गया तो पेशेंट को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है और कोई भी जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं होती है। लोकल एनेस्थीसिया और नर्व ब्लॉक में ऑपरेशन करने का फायदा ये है कि सुलभ सुरक्षित रहता है, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती है और ऑपरेशन खत्म होते ही पेशेंट पूरा होश में रहता है तो उठ के वो घर चला जा सकता है। मार्किंग को मैं थोड़ा टचअप कर रहा हूँ।
इंजेक्शन देने के बाद एक 10-15 मिनट रुकना ज़रूरी है कि उससे ज़ाइलोकेन विथ एड्रेनालिन ये दवाई का इफ़ेक्ट पूरा आ जाता है, ब्लीडिंग नहीं होती है और पेशेंट को दर्द भी नहीं होता है। दोबारा मैं ज़ाइलोकेन इंजेक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा-सा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पेशेंट को बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा है, इंजेक्शन की चुभन भी नहीं महसूस हो रही है। उसी पंक्चर में से ऊपर का और नीचे का ओट दोनों में एनेस्थेटाइज कर रहा हूँ। ये प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है। बराबर एनेस्थीसिया देने से ऑपरेशन बहुत सुलभ होता है, पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है और मेरा भी काम बहुत आसान हो जाता है। एक होठ को रफली 30 से 40 मिनट लगते हैं, दोनों होठ करना है तो 1.5-2 घंटे में पूरा हो जाता है। थोड़ा सा ओठों को मसाज करने से एनेस्थीसिया अच्छी तरह फैल जाता है। इंजेक्शन देख के डरना नहीं, ये आपको डराने के लिए नहीं है, आपको ये समझ में आए कि कितने आसानी से ये ऑपरेशन हो जाता है। प्रेशर दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, उससे एनेस्थीसिया अच्छा बैठता है। मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि पेशेंट को दर्द हो रहा है नहीं या नहीं हो रहा है। इंजेक्शन की चुभन बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है ऊपर के ओठ पे और नीचे के ओठ पे। तो इसका मतलब अभी ऑपरेशन शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पेशेंट को दर्द नहीं होने वाला है। फाइनल एनेस्थीसिया का डोज दिया जा रहा है। अभी मैं निचला ओठ लेफ्ट हैंड से दोनों उंगलियों में सख्त पकड़ रहा हूँ और बैंडेज के कपड़े में पकड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में से वो फिसले नहीं। और एक ही पोजीशन मेंटेन रही, स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा से होकर जितना हो सके स्ट्रेट लाइन में मैं लिप को लाया है तो आसानी से कट लेना होता है। स्ट्रेट लाइन में इंसिजन हो जाता है। देखिए ये 15 नंबर ब्लेड है और जो मैंने जो मार्किंग किया है बाहरी मार्किंग से मैं कट कर रहा हूँ, डीप हो रहा है इंसिजन। थोड़ा सा ब्लड अपेक्षित है लेकिन मेरे हाथों के उंगलियों का प्रेशर होने के कारण ब्लड नहीं आ रहा है। अंदरूनी बाजू जो है उसे भी मैंने कट किया है और मेरे असिस्टेंट है वो सक्शन से साफ कर रहे हैं। ये आधा हिस्सा है। अब मैं फोर्सेप में जो कट मार्जिन है उसको थोड़ा सा खींच के ऊपर उठा रहा हूँ, इस सुलभ रीत्या सीजर से उसे कट करके निकाल दूं। इसमें ऊपर का वर्मिलियन बॉर्डर भी रहता है, सॉफ्ट टिश्यू भी रहता है और कोई कोई जगह में थोड़ा सा मसल भी रहता है अगर बहुत ज़्यादा हो तो।
ऑपरेशन के पहले मार्किंग करने का यही फायदा है कि एग्जैक्ट मालूम रहता है कि कितना एरिया निकालना है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है। इससे ऑपरेशन में प्रिसीजन आता है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो इस प्रकार जो एक्स्ट्रा थिकनेस था लिप का वो निकाला जा रहा है और ये परमानेंट है, ये दोबारा बढ़ने वाला नहीं है। बैंडेज क्लॉथ से दबा के रखने से ब्लीडिंग नहीं होता है, ब्लीडिंग कम हो जाता है। एक बार ये स्ट्रिप निकाली तो उसके बाद ब्लीडिंग बंद करना महत्वपूर्ण रहता है। उसके साथ साथ इधर एक्स्ट्रा टिश्यू है तो वो भी निकालना जरूरी होता है। ये मैं इलेक्ट्रिक क्वार्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे ब्लीडर्स कंट्रोल में आ रहे हैं, क्योंकि ओट में ब्लड वेसल्स बहुत रहते हैं, बारीक सारीक ब्लड वेसल्स भी बहुत रहते हैं, तो उनको ठीक तरह से बंद करना बड़ा आवश्यक है। और ये पेशेंट्स का काम है, आहिस्ते आहिस्ते पूरे ब्लड वेसल्स कंट्रोल में आ जाते हैं। ब्लड वेसल्स पूरे बंद होना आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो ऑपरेशन के बाद स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ सकती है। देखिए, लोअर लिप का निचला राइट साइड ऑलमोस्ट 2/3 मैंने निकाल दिया है। खुली जख्म दिखाई दे रही है। कुछ इरेग्युलर टिश्यू है, नीचे ऊपर है, कहीं पे मसल मास ज़्यादा है सेंट्रल पोर्शन में, तो वो भी मैं कम कर रहा हूँ। उससे थिकनेस भी कम होता है, मोटापन भी कम होता है। अभी मैं टाका लगाना शुरू कर रहा हूँ। ये सफ़ेद रंग का जो मटेरियल है उसे वाइक्रिल कहते हैं, 40 उसका साइज है और ये अपने आप पिघलने वाला है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कहीं पे भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं टाके निकालने के लिए। ये अपने आप जैसा पानी से संपर्क आता है तो ऐसे ऐसे वो पिघल के निकल जाते हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ओठ के ऊपर टाके लगा रहे हैं। तो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि इसके निशान दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं दिखेंगे। कारण एक तो बहुत केयरफुली सुचर किया जा रहा है और ओठ का ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, इसलिए जख्म बहुत जल्दी और अच्छी तरह से भरती है और 2-3 हफ्ते के बाद समझ में भी नहीं आता कि ये ओठ का ऑपरेशन हुआ है। इतना वो बेमालूम जख्म भर जाता है। आप में से जो उत्सुक है ओठों का ऑपरेशन करने के लिए, तो ये वीडियो अवश्य पूरा देखिए, तो आपको बिल्कुल साफ समझ जाएगा कि किस प्रकार लिप रिडक्शन सर्जरी की जाती है। देखिए, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं है और टाके 1 बाय 1 लगा रहे हैं। उससे कट एंड्स जो है ओठों के अंदर का और बाहर का नजदीक ला के स्टिच कर रहे हैं, तो उससे अच्छा आकार भी आता है।
ये लेफ्ट साइड का जो पार्ट बचा हुआ था वो भी एक्सरसाइज करके निकाला जा रहा है। ट्रिम करते समय कंटिन्यूअसली ध्यान में रखना पड़ता है कि दोनों बाजू समान है, एक जैसे लाइन में आ रहे हैं और दिखने में अच्छा दिखेगा। और इस प्रकार ट्रिम किए जाते हैं कि पेशेंट को बात करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खाना खाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुंह बंद करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए कितना मसल मास निकालना है, कितना एंगल से निकालना है, वो सोच समझ के हर एक केस में अलग तरीके से करना पड़ता है। सॉफ्ट टिश्यू निकालने के बाद पूरा एंड टू एंड स्टिचिंग लोअर लिप का हो गया है। देखिए कैसे एक लाइन में स्टिच लाइन आई है और ओटो का आकार थिकनेस दिखने में अच्छा लगता है, और कंपेयरिंग टू अपर लिप अभी ये काफी कम हुआ है। इसका जो ड्राई एरिया था वो बहुत ज्यादा बाहर था, बड़ा था, वो अभी कम हुआ है। ये जो स्टिच लाइन है ये कंटिन्यूसली है, और इसके जो निशान है वो कुछ दिनों के बाद बिल्कुल नहीं दिखाई देते। उसी प्रकार ऊपर का ओट भी रिपेयर किया गया, कम किया गया। देखिए नीचे का और ऊपर का ओट दोनों अब बारीक हो चुके हैं, स्टिच लाइन दिखाई दे रही है, और जो पीसेस निकाले हैं वो आपको दिख रहे हैं, फोरहेड पे मैंने रखे हैं। तो इस प्रकार ये ऑपरेशन पूरा हो गया है, और ये जख्म भरने में 8-10 दिन लगते हैं, टाँके अपने आप गल जाते हैं। ऑपरेशन के बाद 15 दिन के बाद पेशेंट आया तो देखिए रिजल्ट्स, ऊपर का ओट, नीचे का ओट कितने बारीक हो गए हैं और दिखने में अच्छे दिखते हैं, कोई भी टाकों के निशान बिल्कुल नहीं दिखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।